हेलो दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट एटॉमिक का। ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का पार्ट सेकंड। सेकंड में सबसे पहला जो टॉपिक है उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ये हमारा इसका वीडियो का पहला पार्ट है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे कि कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है म्यू एल। तो वही ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। जैसे कि ये लूप है हमारे पास और जिस साइड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है ना, जिस साइड ये वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास यहाँ से इस वायर की आर डिस्टेंस है। जिस साइड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है उस साइड, उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट की वेलोसिटी होती है। तो और जिस साइड करंट की वेलोसिटी होती है उसी साइड एंगुलर मोमेंट होता है और उससे अपोजिट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये हुआ हमारा। अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है, तो उसका म्यू एल होगा। म्यू एल का मीन्स है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है। लेट कंसिडर इन सर्कुलर ऑर्बिट, देन इट बिहेव लाइक करंट कैरिंग लूप, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। जो म्यू एल होता है, म्यू एल इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई इंटू ए। आई मतलब इलेक्ट्रॉन पर टाइम, एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें माइनस ई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई r/v इज इक्वल टू 1/2 ई वी आर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन के बाद L इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू L अपॉन एम। म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई एल अपॉन 2m। हमने यहाँ से वी आर की वैल्यू यहाँ से निकाली, देन हमने इसमें पुट की वी आर की वैल्यू। E/2 इंटू L/m। म्यू एल हमारे पास आया माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल। जो हमारे पास म्यू अपॉन एल जो है ये होता है ई अपॉन 2m। इसको रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ये मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल, एंगुलर मोमेंटम
एल। सो म्यू एल अपॉन एल जो होता है ई अपॉन 2m होता है। इसको हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। इसको हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। गायरोमैग्नेटिक रेशियो। जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो विच डिपेंड्स ऑन E/m। सो अगर हम इसको क्वांटम मैकेनिकली देखें, सो जो हमने म्यू एल देखा था अभी, म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2m इज इक्वल टू ई अपॉन 2m। और जो इसमें था, क्योंकि जब हम इसका रेशो देख रहे हैं तब तक इन दोनों का मोड, अगर हम इन दोनों का रेशो लेके मोड लगाएं तो हम उसको गायरोमैग्नेटिक रेशो बोलेंगे। बट एक्चुअली इसमें माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। सो और म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल। अगर हमने h कट से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास बना। तो म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई एच बार अपॉन 2m इंटू एल बाय एच बार। तो ये हुआ हमारे पास म्यू बी। ये पूरा म्यू बी है, ये इधर एच बार, फिर देन एल जो एंगुलर मोमेंट है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो। म्यू एल इक्वल टू ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये एंगुलर मोमेंटम। जो हमने लिखा है म्यू बी क्या होता है? म्यू बी इज इक्वल टू ई एच बार अपॉन 2m। म्यू बी इज इक्वल टू ई एच बार अपॉन 2m है हमारे पास, जिसे हम बोहर मैग्नेटोन कहते हैं, जिसे हम बोहर मैग्नेटोन कहते हैं। सो ये हमारे पास काम में आता है, बोहर मैग्नेटोन। अगर हम एल की बात करें, जो स्मॉल एल है वो है क्वांटम नंबर। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें इन क्वांटम नंबर टर्म में, तो एल इंटू एल प्लस 1 का रूट इंटू एच बार। सो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हुआ। ये जो है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार। तो अब हम यहाँ इनको रिलेट करेंगे। हमने यहाँ तक ये फॉर्मूला निकाल दिया, देन हम यहाँ इस की वैल्यू को, जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को पुट करेंगे हम इस फर्स्ट इक्वेशन में। सो म्यू एल इज इक्वल टू माइनस
म्यू बी अपॉन एच बार इंटू रूट एल इंटू एल प्लस वन का एच बार। सो म्यू एल इज इक्वल टू माइनस म्यू बी रूट एल इंटू एल प्लस वन। अगर हम जेड कंपोनेंट देखें, इसका जेड कंपोनेंट देखें तो जेड कंपोनेंट म्यू जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन एच बार एल जेड, माइनस म्यू बी अपॉन एच बार एल जेड। म्यू बी अपॉन ये एल जेड हुआ, एल जेड के अलोंग एच बार, और एल जेड को हम लिख सकते हैं एम एच बार। एम एच बार हमने एल का मतलब है टोटल एंगुलर मोमेंटम रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बार। और हम इसका अगर हम जेड टर्म में यूज करें तो एक टर्म के अलोंग ही एम एच बार हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। एच से ये एच खत्म हो जाएगा, म्यू जेड इज इक्वल टू माइनस एम म्यू बी माइनस एम म्यू बी। सो अगर हमने एल इज इक्वल टू वन लिया, मतलब क्वांटम नंबर एल इज इक्वल टू वन लिया, सो उसके अलोंग जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा वो इस माइनस से प्लस तक जाएगा, माइनस से प्लस तक जाएगा। मतलब माइनस एम की वैल्यू जो आएगी माइनस वन ज़ीरो प्लस वन आएगी। मतलब म्यू जेड जो आएगा, म्यू जेड वो म्यू बी आएगा ज़ीरो, माइनस म्यू बी ज़ीरो प्लस म्यू बी, या हम इसको प्लस म्यू बी कह सकते हैं, माइनस म्यू बी और माइनस म्यू बी, ऐसे भी हम कह सकते हैं। जो मतलब एल जेड है ना, जहाँ जहाँ एल जेड इज इक्वल टू एम एच बार है, तो वहाँ एम इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल है। जो स्पेस क्वांटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है, सिर्फ जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन ले सकता है। डायरेक्शन मतलब अगर हम बात करें स्पेस क्वांटाइजेशन की, स्पेस क्वांटाइजेशन की कितनी डायरेक्शन हो सकती हैं, सो स्पेस क्वांटाइजेशन की कितनी डायरेक्शन हो सकती हैं, सिर्फ कुछ डायरेक्शन हैं जो हो सकती हैं। वो डायरेक्शन है ये वाली, तीन डायरेक्शन है। मतलब स्पेस क्वांटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ फिर कुछ डायरेक्शन में ही ओरिएंटेशन ले सकता है, कुछ डायरेक्शन में ही ओरिएंटेशन ले सकता है जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है वो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल प्रेसिजन। नॉर्मल प्रेसिजन, सो अगर कोई एटम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसके अंदर जो है
एंगुलर मोमेंट जो हमारे पास उसके अंदर जो लूप बन रहा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो चेंज हो जाता है, उसके ऊपर टॉर्क लगता है क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वो ऐसा ऐसा होता है। 1 मिनट थोड़ी देर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से टॉर्क लगता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से टॉर्क लगता है। तो अगर ये डायरेक्शन थी तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ऐसी हो जाती है। अगर जेड के अलोंग बी की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन ये हमारे पास थीटा है, ये थोड़ा आगे जाएगा, ये डी थीटा इंक्रीज हो जाएगा, देन एल प्लस डी एल है हमारे पास, एल साइन थीटा इसका कंपोनेंट है, देन डी थीटा इसके अपोजिट म्यू एल है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। सो डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एल साइन थीटा। या हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल साइन थीटा। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल साइन थीटा, ओमेगा एल साइन थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। सो ये हमने यहाँ पुट कर दिया। जो टो है हमारे पास म्यू एल इंटू बी, तो होता है म्यू एल बी साइन थीटा होता है। बट यहाँ जो है ना, ये वाला एंगल अगर हम लेंगे ना, म्यू एल और बी के बीच का एंगल लेना है ना, ये म्यू एल है, ये बी है, सो ये पाई माइनस थीटा, सो पाई माइनस थीटा, सो म्यू एल बी साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू म्यू एल बी साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू ई एल अपॉन 2m बी साइन थीटा, सेकेंड इक्वेशन। सो टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। ये हमारे पास हुआ टॉर्क की वैल्यू, ये टॉर्क की वैल्यू हुई हमारे पास। ये इक्वेशन फर्स्ट हुई, इक्वेशन सेकंड हुई। हम इन दोनों इक्वेशन को ना इवेल्युएट करते हैं। सो ओमेगा एल साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2m एल साइन थीटा। ओमेगा इज इक्वल टू ई बी अपॉन 2m 2 पाई एफ, जो फ्रीक्वेंसी एफ एल इज इक्वल टू ई बी अपॉन 2m। सो फ्रीक्वेंसी एफ एल इज इक्वल टू ई बी अपॉन 4 पाई एम, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। सो ये जो रिजल्ट है कई तरीके से क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी फॉर्मेट में कई तरीके से यूज़ होता है। तो ऐसा भी होता है म्यू एल इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन
एच कट जो हमने पहले ड्राइव किया था अपॉन एल वेक्टर। तो ये भी होता है और इज इक्वल टू एम म्यू बी वेक्टर भी, ये भी होता है। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट अब हम बात करेंगे स्टर्न-गार्लिच एक्सपेरिमेंट। स्टर्न-गार्लिच एक्सपेरिमेंट तो इसमें जो है ना, एक सिल्वर बीम होती है जो नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में इसको जो है बीम को जो है डाला जाता है। नॉन मैग्नेटिक फील्ड है ये, नॉन होमोजीनियस मतलब सेम नहीं है मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी। तो ये वी वेलोसिटी से आई थी बीम, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, कुछ इधर गई कुछ इधर गई। जहाँ ये गई तो वहाँ ये ऐसे पीक बना, ये पीक बना। देन यहाँ डेल्टा एस डेल्टा जेड पाथ का डेविएट हो गई, इसको हम जेड पार्ट बोल रहे हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट है और उसमें जो बीम है सिल्वर एटम्स की पासिस थ्रू नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, देन जो बीम है स्प्लिट हो जाती है टू पार्ट्स में। सो बीम जो है स्प्लिट हो जाती है टू पार्ट्स में। तो जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है वहाँ से उसका थोड़ा कंसेप्ट क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है एल, तो स्पेस में उसका टोटल ओरिएंटेशन या कंपोनेंट होते हैं 12+1, है ना, इज इक्वल टू जितने पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है। तो यहाँ ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है, 12 इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1/2। एल इज इक्वल टू 1/2 होता नहीं, क्योंकि एल जो है इंटीजर नंबर होते हैं, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। सो ये वाला तो गलत है, फिर ये वाला गलत है, क्योंकि एल जो है इंटीजर नंबर होता है, 0 1 ऐसा 2, ये नंबर्स होते हैं एल में। सो यूलेन एंड गोल्ड स्मिथ जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है एक लाइट, यूलेन बैक एंड गोल्ड स्मिथ जो है उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इज लाइक चार्ज स्पिनिंग स्फीयर, जो इलेक्ट्रॉन है इज लाइक चार्ज स्पिनिंग स्फीयर। सो इट हैज़ एंगुलर मोमेंटम, इसके पास एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसके पास, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी है इसके पास। सो 2s+1 लिखा जाएगा, क्योंकि वो ऐसे घूमता है अपनी जगह पर, ऐसे ऐसे घूमता है अपनी जगह पर, है ना। सो s इज इक्वल टू 1/2। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आता है इसके अपने ही जगह पर स्पिनिंग करने से। तो अगर हम देखें s इज इक्वल टू होता है √s इंटू s+1 इंटू एच कट, और हम इसका स्क्वायर करें, s स्क्वायर इज इक्वल टू s
एस प्लस वन इंटू एच गट स्क्वायर। सो एस जेड इज इक्वल टू एम एस एच कट, और जो एम एस की वैल्यू है वो माइनस एस से प्लस एस तक है, माइनस एस से प्लस एस तक है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो हमारे पास जैसे हमने एल जेड निकाला था, और जो यहाँ एम की वैल्यू थी माइनस एल से प्लस एल था, कि जैसे एन एल एम एस थी माइनस एल से प्लस एल तक थी ये एम की वैल्यू। सो ऐसे ही यहाँ एम एस -1/2 होगा और प्लस 1/2 होगा। जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू एस इज इक्वल टू माइनस जी एस अपॉन म्यू बी अपॉन एच बार इंटू एस वेक्टर। म्यू एस अपॉन 2 म्यू बी अपॉन एच बार एस वेक्टर। म्यू एस इज इक्वल टू -2 म्यू बी अपॉन एच बार 2s प्लस 1 यहाँ हमने अगर s की वैल्यू पुट करी तो ये आया हमारे पास -2 म्यू बी इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 म्यू बी रूट 3/2 म्यू एस इज इक्वल टू -√3 म्यू बी। तो जो म्यू बी है वो मैग्नेटिक मोमेंट है। जो यहाँ जी है वो उस जी एस की वैल्यू अप्रोक्स 2 है, उस एस की वैल्यू अप्रोक्स 2 है। सो म्यू एस इज इक्वल टू -2 म्यू बी अपॉन एच बार